दोस्तों, अगर आप मिर्च की खेती करते हो तो एक ईमानदार सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस साल सब कुछ सही गया फिर भी रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं मिला? बहुत बार समस्या खाद, दवा या मेहनत में नहीं होती, समस्या होती है वैरायटी सिलेक्शन में। और सबसे जरूरी बात, आपको नई वैरायटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है मेरे एरिया में जो मिर्च पहले से चली आ रही है उसी में से कौन सी हाइब्रिड मेरे लिए सही है, कौन सी हाइब्रिड मार्केट में मेरे मंडी में सबसे ज्यादा चल रही है, किस वैरायटी का रेट अच्छा मिल रहा है। आज का वीडियो इसी बारे में। मैं आपको आज सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी हाइब्रिड कब आपके लिए सही है, किस सेशन में उसे अवॉइड करना चाहिए और आप खुद सही डिसीजन कैसे ले सकते हो। चलिए सीधे प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपके एरिया में 55-31 टाइप चलता है तो सबसे पहले नाम आता है HPH 55-31 इस हाइब्रिड का। ये एक बेंचमार्किंग हाइब्रिड है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कंसिस्टेंसी। हर साल ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होने देगा। इसका कलर जनरली मार्केट में एक्सेप्टेबल रहता है, ड्राइंग ठीक रहती है और ट्रेडर इसे आसानी से ले लेता है। अगर सीधी बात कहूं, अगर आप कहते हो मुझे सेफ और स्टेबल इनकम चाहिए तो ये हाइब्रिड आपके लिए सही है। जरूरी बात, क्या HPH 55-31 हर जगह सही है, हर जगह परफेक्ट है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सिर्फ हरी मिर्च बेचते हो या हरी मिर्च की खेती करते हो तो हर बार इसमें सबसे अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अगर आपका मैनेजमेंट कमजोर है तो ये एवरेज हो जाएगा, इसलिए समझकर इसे हमें चूज करना होगा। अब इसी सेगमेंट में SVHA 2222 ये हाइब्रिड थोड़ा अलग सोच वाले फार्मर्स के लिए बोल सकते हैं। इसका फोकस है यूनिफॉर्मिटी, अपीयरेंस, मतलब फल का साइज, शेप, लुक एक जैसा रहता है। इससे सॉर्टिंग आसान हो जाती है और ट्रेडर को माल पसंद आता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये हाइब्रिड मैनेजमेंट डिमांडिंग। अगर आप फील्ड पर ध्यान नहीं दे पाते तो इसका फायदा पूरा नहीं मिलेगा। आसान भाषा में समझा जाए तो ये हाइब्रिड उन लोगों के लिए है जो खेती को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, खाद दवाई में कंजूसी नहीं या हाई फर्टिगेशन और प्रिवेंटिव केमिकल्स यूज करते हैं। अब मान लो आपके एरिया में इंडम टाइप चलता है तो सबसे सेफ ऑप्शन है इंडम 5। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेबिलिटी, हर साल कुछ ना कुछ देता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये अगर आज ग्रीन का रेट अच्छा है तो ग्रीन में बेच दो, अगर कल ड्राई का रेट अच्छा होगा तो इसको ड्राई करके भी बेच सकते। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ये बैलेंस्ड हाइब्रिड है इसलिए इसमें एक्सट्रीम फायदा नहीं मिलता लेकिन रिस्क भी सबसे कम इसी में होता है। अब बात करते हैं, एक नया हाइब्रिड है और धीरे धीरे फार्मर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसकी सबसे खास बात क्या है, इसकी मल्टीपल पिकिंग। मल्टीपल पिकिंग मतलब इसकी तुड़ाई कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, मतलब हार्वेस्टिंग एक बार में खत्म नहीं होती, आपको बार बार तुड़ाई मिलती रहती है। इसका फायदा यह है कि इनकम जो है आपको अलग अलग रेट पे आती रहेगी, मतलब इनकम एक साथ नहीं, समय समय पर मिलती रहती है और बहुत सारे फार्मर्स के लिए ये कंफर्टेबल होता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, ये हाइब्रिड अभी हर जगह पूरी तरह प्रूवन नहीं है। नया हाइब्रिड है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, काफी डिमांड है, पर इसलिए क्या किया जाए, तो इसको आप पूरे खेत में मतलब इसको थोड़ा एरिया में ट्राई कर सकते हो और खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो आपके फील्ड में, आपके जमीन में ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसा हाइब्रिड जो काफी स्ट्रॉन्ग है, तलवार की धार की तरह, और उसका नाम है तलवार, जो कि कलश सीड से आता है। ये हाइब्रिड उन फार्मर्स के लिए है जो कहते हैं मुझे प्लांट स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो खेत में टिक पाए मजबूत तरीके से और ना गिरे। इसका फोकस है प्लांट स्ट्रेंथ, मतलब पौधे की मजबूती और इसकी स्टेबिलिटी। कब यूजफुल है, जब आपके एरिया में स्ट्रेस कंडीशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इरिगेशन हो सकता है जिससे प्लांट पौधा गिर सकता है, या प्लांट सर्वाइवल इशू। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात यह है, स्ट्रॉन्ग प्लांट मतलब ये नहीं कि मार्केट में सबसे अच्छा रेट मिले, इसलिए लगाने से पहले लोकल मंडी की डिमांड जरूर चेक करें। अब एक नया हाइब्रिड है जिसकी बात करते हैं, उसका नाम है गौरी, जो हैवेज कंपनी की तरफ से आता है। ये हाइब्रिड साफ तौर पर एक कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी को हम बोल सकते हैं हाई। आपका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना तो ये यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसकी एक सच्चाई है, हाई यील्ड मतलब हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई फर्टिगेशन, हाई प्रिवेंटिव केमिकल्स, प्रिवेंटिव स्प्रेज मतलब ज्यादा खर्चा। अगर आपने न्यूट्रिशन, इरिगेशन और टाइमिंग सही नहीं रखी तो रिजल्ट इसमें गिर जा सकता है। इसीलिए ये हाइब्रिड उन्हीं के लिए है जो खेत पर पूरा ध्यान देते हैं। अब 22-22 टाइप हाइब्रिड्स की अगर बात की जाए तो मार्केट में कई कंपनीज के कई वेरिएंट्स मिलते हैं, कई हाइब्रिड्स मिलते हैं जो 22-22 के नाम से होते हैं। इनका फोकस होता है यूनिफॉर्म फ्रूट। अगर आपका बायर सेम साइज और शेप चाहता है तो ये काम आ सकता है, लेकिन 22-22 नाम सेम है लेकिन परफॉर्मेंस सेम नहीं, इसलिए ब्लाइंडली मत खरीदे या खरीदने से पहले लोकल सोर्स और फीडबैक जरूर लें। अब बात करते हैं एक नया हाइब्रिड जो मैं बोलूंगा प्रीमियम कैटेगरी वाला हाइब्रिड, जो सकाटा सीड्स की तरफ से आता है, जिसका
नाम है सुप्रीम हॉट। ये एक प्रीमियम कैटेगरी वाला हाइब्रिड है। इसका फोकस है क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। अगर आप अच्छा लुकिंग माल देना चाहते हो जो एक्सपोर्ट के लिए हो सकता है, जो मार्केट लोकल मार्केट्स के लिए हो सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनता है। लेकिन ज्यादा कॉस्ट है और मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, आपको हर साल वैरायटी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिलेक्शन इंप्रूव करना है। आपके एरिया में पैटर्न पहले से सेट है, आपको बस उसी में से सही हाइब्रिड चुनना है। अगर मैं फाइनल स्ट्रैटेजी की बात करूं, कभी भी पूरा खेत एक हाइब्रिड में मत लगाओ। अगर आप 55-31 एरिया में हो तो अधिकांश एरिया HPH 55-31 का लगा सकते हो और थोड़ा एरिया SVHA 22-22 का लगा सकते हो, या नया हाइब्रिड शार्क 1, या अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चाहिए तो कलर सीड्स का तलवार लगा सकते हो या कोई और हाइब्रिड लगा सकते हो। पर कंक्लूजन ये है कि पूरा एरिया मत लगाइए। आप 10 से 20% एरिया में नई हाइब्रिड हमेशा ट्राई करिए, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा और रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा। और आखिर में अगर आप चाहते हो कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या फिर आपके स्टेट के हिसाब से बेस्ट हाइब्रिड या बेस्ट वैरायटी बताऊं, तो आप कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लिखना ना भूलें। मैं उस हिसाब से कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दूं, क्योंकि फार्मिंग में सबसे ज्यादा काम आता है लोकल एक्सपीरियंस, ना कि जनरल ज्ञान। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।